हेलो डियो लियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह है, सन मून या राइजिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके नवंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें आपका लव, आपका करियर या जो भी और हमें कार्ड्स मैसेज देंगे आपकी हेल्थ, पैसा, ग्रोथ के बारे में, हम वो कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके ऑल राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड्स आए हैं इनिशिएट एंड द टू ऑफ सन्स। मैं देख रही हूँ कि आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ये पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा चांसेस हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ अपनी लड़ाई को, अपनी आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करना चाहते हो तो इस वीक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ईगो दिखाओगे, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड होगे, अगर आप लड़ाई झगड़ा ईजिली गुस्सा आ जाएगा तो बात और बिगड़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर आप चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहते हो, रिलेशनशिप को रिजॉल्व करना चाहते हो, तो पहल आपको करनी पड़ेगी। यानी कि किसी से आपकी अगर बात बहुत लंबे समय से नहीं हो रही, प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट एंड आप ही फ़ोन उठा के उनको कॉल करो या मैसेज ड्रॉप करो। ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यानी कि आप अपोलोजाइज़ कर दो, थोड़ा सा झुक जाओ इस वीक, ताकि आपकी लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और आपका रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए ना। ये बिजनेस पार्टनरशिप्स या वर्क प्रोफाइल में भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो क्लाइंट छोड़ के ना जाए या बॉसेस इम्प्रेस्ड रहें, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना, झुक जाना, थोड़ा सा उनकी बात सुन लेना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये फर्स्ट वीक आपका कॉम्प्रोमाइज़ वाला रहने वाला है, जहाँ आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा निभाना पड़ेगा, रैदर देन अपनी ईगो और गुस्सा दिखाओ। ईगो और गुस्सा दिखाने से आपकी बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। नाउ लेट्स सी आपके सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ मून्स एंड द हैंगमैन। ऐसा लग रहा है कि सेकेंड वीक में आपका फोकस बहुत ज़्यादा आपके सेविंग्स पे है, घर पे है, लेगेसी पे है। बच्चों के लिए पैसा छोड़ना चाहते हो, बैंक में कलेक्ट करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है पैसे से रिलेटेड पास्ट में आपको किसी ने बिट्रे किया हो, बिजनेस पार्टनरशिप्स में किसी ने बिट्रे किया हो, या फैमिली में आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट रहा हो। अब क्योंकि आपको एक बार प्रॉपर्टी या पैसे से धोखा मिल चुका है, आप उस पर स्टक हो गए। आपको लग रहा है मैं लड़ाई झगड़ा करके किसी तरीके से इसको वापस लूँ, बट कार्ड्स कह रहे हैं जो भी हो गया है वो वापस नहीं आने वाला है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि फॉर एग्जांपल आप कोई केस लूज़ कर गए हैं, कोई पैसा लेके भाग गया है, अब नहीं दे रहा, अब आप क्या करोगे? आप जब तक उस हर्ट को, उस पेन को लेके बैठे रहोगे, तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। कार्ड्स कह रहे हैं जो भी आपने पास्ट में लूज़ करा है, वो सारी चीज़ें बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिलने को तैयार है, और वो आपके आसपास ही है। आपको करना क्या है, आपको पास्ट में ना देख के फ्यूचर में देखना स्टार्ट करना है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सके। नाउ सेम गोज़ फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो। अगर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है कि आपको पास्ट में धोखा मिला है, तो आपको आगे मूव ऑन करना है, ताकि वो नया पार्टनर आपकी तरफ आ सके। कोई आपके आसपास ही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही है, कोई पर्सन आपके आसपास ही है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आना है, मूव ऑन के मोड में आना है, तभी आप उन चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। नाउ लेट्स सी आपके थर्ड वीक में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्फेयर्स एंड द मून कार्ड। ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन आ रही है। हो सकता है आपको सक्सेस एंड अबंडेंस की उम्मीद हो, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग भरे हुए हैं जो आपको धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपके आसपास की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी नहीं है, एटलीस्ट पूरा महीने नवंबर के। ऐसा लग रहा है जो आपके आसपास लोग हैं उनकी हिडन इंटेंशंस हैं, यानी कि उनकी इंटेंशंस आपकी तरफ प्योर नहीं है। वो किसी रीज़न की वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपके पैसे के लिए, आपकी पोजीशन के लिए, या आपका किसी तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए। चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में दोस्त की तरह हैं, पार्टनर की तरह हैं, या आपके बिजनेस में या ऑफिस में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर रहना है नवंबर के महीने में, क्योंकि लॉसेस के, पैसे खाने के और पोजीशन या घर छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके लॉसेस होंगे क्योंकि आप लोगों पे ट्रस्ट करोगे। इसीलिए प्लीज़
लोगों पे ट्रस्ट ना करके इस महीने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, अपनी विजडम को ट्रस्ट करना, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना, क्योंकि आपके सपने भी काफ़ी ज़्यादा आपको रास्ते दिखाएंगे। अगर आपने लोगों पे ट्रस्ट किया तो आपको लॉसेस मिल सकते हैं, हार्ट ब्रेक हो सकता है। प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। लोगों पे इस महीने ईजिली ट्रस्ट नहीं करना। अपने आप को बचा के चलोगे तो लॉसेस कम होंगे इस महीने। लेट्स सी कि ये महीना जाते जाते आपको क्या देकर जा रहा है। ये कार्ड्स कह रहे हैं अप्रेंटिस और 3 ऑफ सन्स। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप फिर से अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। आप पूरे एफर्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है? एक ट्रेनी जो 100% एफर्ट देता है, जिसको पैसे बदले में कम मिलते हैं, टाइम वो ज़्यादा दे रहा होता है, राइट, लेकिन वो काम से घबराता नहीं है क्योंकि आप इतने हार्ड वर्किंग हैं। अपने रिश्तों में भी 100% एफर्ट डालते हैं, अपने काम में भी, कि आपकी न्यू बिगनिंग 100% लिखी है। अगर हम आपके काम की बात करें, जो कि आपका फोकस ऐसा लग रहा है कि काम पे ज़्यादा होगा नवंबर मंथ में और रिलेशनशिप्स पे कम होगा, आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। आप कोई नई जॉब, नया बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे। आप चेंज ऑफ लोकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है आप सिटी, स्टेट, कंट्री छोड़ के जाएं और नई जगह पे एस्टैब्लिश हों नवंबर में। और मैं ये भी देख रही हूँ, रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, नई फ्रेंडशिप्स भी बन सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आप पुराने उन लोगों के पास या उन चीज़ों के पास जाना चाहते हैं। आप नई डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ दिख रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कंफ्यूज थे, तो ये रीडिंग को अपने लिए एक साइन मानिए, एक पॉजिटिव साइन, कि जो आप नए चेंजेस करना चाह रहे हैं ज़रूर करिए। जिन चीज़ों के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। येस, आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे एंड आप एफ़र्ट करोगे भी, एंड देखोगे कि नवंबर जाते जाते आपको बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स देकर जाएगा। सो बहुत अच्छी रीडिंग है। येस, ये थोड़ी सी इनिशियली चैलेंजिंग हो सकती है। थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना। इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो ये वीक और ये मंथ आपका स्मूथली निकल जाएगा। मैं चाहती हूँ लियो, आप जल्दी से इसको कमेंट कीजिए और इस पावरफुल रीडिंग को अपने लिए क्लेम करिए। एंड येस, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप अपने लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी फैमिली, बच्चों या बड़ों से रिलेटेड, तो आप अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हैं। अपने दोस्तों के लिए भी रीडिंग बुक करा सकते हैं, उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी तरह तरह की रीडिंग्स अवेलेबल हैं। कैसे बुकिंग करानी है? या तो आप मेरी ईमेल आईडी पे डायरेक्टली ईमेल कीजिए astha.sharma842@gmail.com, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके डीएम कीजिए, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। रिमेंबर, मेरा नाम चेक करना ना भूलिएगा मेरे चैनल्स के साथ, क्योंकि मेरे चैनल के नाम पे आपको दूसरे चैनल्स भी दिखाई दे सकते हैं। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बजटेड अवेलेबल हैं इस वक्त। मेरे पास पैकेजेस हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस प्लस एक फ्री ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल रेमेडी आपको मिलेगी अंडर 800 रुपीज़, अंडर 1000 रुपीज़, यानी 800 में ये सब कुछ हो जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर और बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मेरे पास अंडर 500 रुपीज़ भी अवेलेबल हैं। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।